there, Assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हॉरी एंड हॉरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज Wednesday? No, Thursday. Yes. So आज जुमेरात है और 11:16 ऑन द डायल. 28 तारीख है मार्च की. उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4. और इन केस आज आपको थोड़ा सा उठते साथ ही रोज़ा लग रहा है तो मौसम का भी असर है, क्योंकि मौसम कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. और ये जो आग मिचौली है मौसम की, ये चलती रहेगी. जैसे ही गर्मी प्रॉपर आएगी तो फिर हम थोड़ा सा सुख का सांस लेंगे. ये जो एक वायरल भी चल रहा है, आए दिन हर बंदा जो है वो गले खराब का जो एक मसला है वो लेकर चल रहा है. और कंप्लेन ये बार बार हम करते हैं कि गले का जो दर्द है या फ्लू है, मतलब 2 दिन आपको सुकून के मिलेंगे, फिर तीसरे दिन वही सूरत हाल होगी जो आपकी 2-3 दिन पहले थी. सो ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मौसम कंप्लीटली स्टेबल नहीं हो जाता, कंप्लीटली बदल नहीं जाता. सो इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने ये जो सर्दी का मौसम रहा है इसमें ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा की है कि ये जो मौसम बदला है ना, इस दफ़ा सर्दी में या तो कोई पता नहीं हवा में ऐसा कोई वायरस था या ऐसा कोई जरासीम था कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार रहे हैं. स्पेशली नज़ला ज़ुकाम बुखार ये हर 2-3-4-5 दिन के बाद होता ही है. ये अटैक किया है बहुत सारे लोगों को. और एक्चुअली अभी भी ये चीज़ बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं. और अगर डॉक्टर्स के जाते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया डॉक्टर्स के पास है. अगर हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो लगता है सारी दुनिया शॉपिंग मॉल्स में है. लेकिन खैर ऐसा ही है. अब चूंकि ईद का भी मौका है, अब करीब करीब है ईद, तो ईद की शॉपिंग के लिए भी लोग मार्केट्स का रुख कर रहे हैं. तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हर दूसरा बंदा, बल्कि हर बंदा ही ऑलमोस्ट ये जो वायरल चल रहा है आजकल, जो कि पता नहीं अजीब सा वायरल है, सो उसमें मुब्तला है. और उसकी वजह से बहुत सारे और भी आसपास के लोग इफेक्ट होते हैं. सो अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो दैट मीन कि आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं. और वैसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो अपनी ज़ात के साथ दूसरों का बराबर का ख्याल रखें, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं. और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम दूसरों को देख नहीं पाते. शायद हम ब्लाइंड हो जाते हैं उस सिचुएशन में कि जब हम दूसरों की बात करते हैं, क्योंकि दूसरे तो हमारे सगे नहीं होते. चाहे जितना मर्जी हमारा उनके साथ अच्छा बॉन्ड हो, रिश्ता पक्का हो, हमारी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग हो, बट दूसरे तो दूसरे हैं. सो दूसरों का ख्याल रखना तो ज़रूरी नहीं है. सबसे पहले हम अपना सोचते हैं. मैं ये नहीं कहती कि आप सेल्फिश हो जाएं, बट हाँ, कहीं किसी जगह पर अपने बारे में सोचना पड़ता है. लेकिन वो लोग जो वाकई में सेल्फिश अप्रोच के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, सो वो थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं अपने आसपास के लोगों को लेकर. और तो समहाउ मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं, सो उनके साथ ऐसे लोग ज़रूर कोई ना कोई उनको डज मारते हैं कि उनको लग पता जाता है. उनको लगता है कि यार ये हुआ क्या है. एक्चुअली वो अपने हवास को बरकरार करने की कोशिश करते हैं बार बार, फिर उनको ये चीज़ हिट कर जाती है, यार ये हुआ क्या है. ये कैसे हो गया है, मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है. लेकिन लोग सीरियसली बहुत कुछ कर जाते हैं. और सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि उनको सुकून की नींद भी आ जाती है. बहुत ऐसे पुरसुकून होके सोते हैं ना कि जैसे उन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती की ही नहीं है. लेकिन ये दुनिया है मेरे दोस्त. दुनिया में जो मामला हम करते हैं तो दुनिया में ही उनका नतीजा हम देखते हैं. मैं ये नहीं कहती कि कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से डस लगे जैसे कि लोग करते हैं, बट इट्स अ रियलिटी. और अल्लाह ताला देख भी रहा है, सुन भी रहा है, और अल्लाह ताला जवाब भी देते हैं.
सीरियसली आप अगर अल्लाह ताला से बात करें ना, आप उस ज़ात के साथ कनेक्शन अपना बनाएं और उससे मांगने की बजाय उससे बातें करें, तो उस चीज़ का आपको फौरन से पहले जवाब मिलता है। कसम से आप करके देखें, आपको उसी टाइम रिस्पांस ना मिले तो आप मुझे कहिएगा। सो ये जो कनेक्शन अल्लाह की ज़ात के साथ है ना, इसको अगर हमने स्ट्रांग बना लिया तो दुनिया के कनेक्शन की तो मतलब कोई फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के कनेक्शन फिर ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो ज़ात आपके लिए आसानी का मामला करती है ना, तो फिर दुनिया की हर 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 चीज़, हर हर ज़र्रा आपके लिए कोशिश में लग जाता है कि इसके लिए ईज़ का मामला किया जाए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इरेज होते रहें। सो ये प्रैक्टिस मैं भी करती हूँ और आप भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंसान को वही बात करनी चाहिए कि जिस बात की उसको प्रैक्टिस हो, जिस बात का उसको तजर्बा हो। सो तजर्बात की बेस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, सो आप भी करके देख लीजिए। सो बाय द वे अभी एक ट्रैक जो कि ऑलरेडी मैंने प्ले किया है जिसको कि मैं प्ले करने के मूड में हूँ कि इसको मैं प्ले कर दूं, बट बात पे बात निकली आ रही है। लेकिन चलें, फाइनली इस गाने को हम सुनते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। वैसे एक्चुअली कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि लोगों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं और फिर उनको चिकनाचूर ऐसे कर देते हैं कि जैसे वो कभी उन ख्वाबों का हिस्सा ही नहीं होते। लिहाजा थोड़ा सा सोच समझ के चलें, क्योंकि कल को जिस इंसान के साथ आप खुद इस तरह की कोई हरकत करते हैं ना कि आप वो ख्वाब तोड़ते हैं जिन ख्वाबों का कभी आप हिस्सा रहा करते हैं, सो वो चीज़ कल को उस इंसान की जगह पे आपके साथ भी हो सकती है। आप भी उस इंसान की जगह पर आ सकते हैं। लिहाजा बहुत सोच समझ कर कुछ चीज़ों के फैसले होते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर इंसान के अंदर खौफ खुदा होना, तो दुनिया के मामलात वो हमेशा कोशिश ज़रूर करेगा कि बेहतर रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने का एक ख़ास मकसद भी है। और उस मकसद को अगर हम पहचान लें कि हम किस वजह से इस दुनिया में आए हैं, हमारे इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर दूसरों की ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दूसरों के लिए हम कोई गड्ढा खोदेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसकी जगह पे कल को ख़ुद भी हो सकते हैं। सो बहरहाल अभी मेरे पास ब्रेक का वक्त भी ऑलमोस्ट होने वाला है और मैं यही चेक कर रही हूँ कि ब्रेक है या फिर मैं गाना प्ले कर सकती हूँ। ओके चले, एक छोटी सी ब्रेक है तो इसी गाने को हम कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद एक और सॉन्ग अब्बास अली खान की आवाज़ में सुनेंगे, देन आपको करेंगे ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। और होपफुली गाने सुन के थोड़ा सा आपका मूड बहाल हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ स्टिल तो चलें, पूरी कोशिश मैं करूँगी कि एट द एंड ऑफ द शो आप अच्छे मूड के साथ ही आज के दिन को गुजारें। सो जनाब, ज़रा आज के दिन के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ तो आपको पता ही है आजकल कुछ ट्रेंड्स अजीब गरीब हैं। अगर हम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं तो उस स्कूल की एक पर्टिकुलर शॉप होती है जहाँ से हमें बुक्स भी खरीदनी होती हैं, जहाँ से हमें हर चीज़ मतलब इच्छी बिच्ची हमें उसी शॉप से खरीदनी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी होती है स्कूल की और उस शॉप की। बट एक्चुअली ये चीज़ देखा जाए तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और कुछ ऐसी जो शॉप्स हैं जो कुछ स्कूल्स के साथ अटैच्ड हैं और उन्हीं शॉप से आपको उस पर्टिकुलर स्कूल का यूनिफॉर्म, बुक्स और कुछ भी जो भी बच्चों को रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। और वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि महंगे दामों भी मिलती हैं। अब पेरेंट्स मजबूर होते हैं कि यार वो चीज़ कहीं और से नहीं मिलती,
अगर मिलती भी है तो स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करते. सो इस चीज़ के खिलाफ जो है वो अब क्रैकडाउन होगा और बेसिकली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस बारे में आगे चल के ज़रा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और आपको कल जैसा कि मैं बता ही रही थी कि जाहिर सी बात है कैप्टनसी का मामला जो है वो अब थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है और आफरीदी भी अपने दामाद की फेवर में काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं. लेकिन हो सकता है कि बाबर आजम जो हैं वो फिर से कैप्टनसी को संभालें और इस हवाले से कुछ मैं कल बात कर रही थी और कुछ आज भी इस बारे में बात करेंगे. और इसके अलावा जनाब तारीख में पहली बार सऊदी मॉडल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार. अच्छा, सीरियसली? अच्छा, वो चीज़ें जो पहले नहीं होती थी अब वो होना शुरू हो रही हैं. बहुत कुछ जो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए सो वो हो रहा है. खैर, स्पेस एक्स की जानिब से स्टारशिप रॉकेट इंजन की आजमाइश. अच्छा चलें, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे. व्हाट्सएप में AI टेक्नोलॉजी पर मबनी मुतअद्दिद फीचर्स का इजाफा. ओके, और शहरों की मसनूई रोशनियाँ फालज का सबब बन सकती हैं. यस. सो इसके अलावा मुंह के कैंसर की तशखीस करने वाला एक ऐसा कह सकते हैं टूल, ऐसी डिवाइस इंट्रोड्यूस होने जा रही है जो काइंड ऑफ लॉलीपॉप है. वैसे तो हम बहुत सारे लोगों को लॉलीपॉप देते हैं बहुत सारी बातों में और फिर अपना काम जब निकल आता है तो फिर वो लॉलीपॉप खींच भी लेते हैं और बेचारा रोता ही रह जाता है. खैर जनाब, रमज़ान मुबारक है तो बहुत सारे वो लोग जो किसी न किसी बीमारी को डील करें, स्पेशली अगर आप ज़ियाबतिस का शिकार हैं, तो इस हवाले से आगे चल के एक रिसर्च मैं शेयर करूंगी और कुछ मौसम का हाल भी आपको बताऊंगी कि आज के दिन में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है. सो बाय द वे, अगर आप रमज़ानुल मुबारक में एक प्रैक्टिस जो कि करनी चाहिए नहीं कर रहे तो फिर आप नुकसान कर रहे हैं. सो इस बारे में आगे चल के बात करेंगे. और खान साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है रमज़ान मुबारक में, सो इसके बारे में भी बात करेंगे. और मैंने खुद ये चीज़ प्रैक्टिस की है और सीरियसली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. बहुत ज़्यादा आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फिट रहें और अपनी फिटनेस के अलावा आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ज़रा निखरी रहे. तो एक प्रैक्टिस है जो कि आप कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में. एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इंट्रिग होंगे कि यार ऐसी क्या बात है. कोई बहुत ज़्यादा झमेले वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ काम की बात है. उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे. और फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुशामदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4 मेरा FM. और जनाब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आपको पता है कि कुछ बारिशों का सिलसिला भी है. आजकल में ये सिचुएशन है कि कभी बारिश हो जाती है और कभी मौसम ज़रा थोड़ा बेहतर हो जाता है ठंडी हवा चलने के साथ. सो आज भी मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है. कल थोड़ी सी बारिश हुई थी तकरीबन 12 बजे के करीब और उसके बाद फिर शाम काफ़ी बेहतर थी और कहीं कहीं बारिश से लैंडस्लाइडिंग हुई और जबकि कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी मुअत्तल रही और इस वजह से मुख्तलिफ जगहों पर लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं
कि बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का जो एक मसला शुरू हो जाता है, सो वो फेस ना करें तो बेहतर है कि इस मौसम में ज़रा देखभाल के आप ट्रैवल करें, अगर आपको ट्रैवल करना भी है तो, राइट। सो देख लेते हैं वेदर अपडेट में कि आज मौसम की सूरत हाल मुल्क के बेशतर हिस्सों में कैसी रहने वाली है। सो आज इस्लामाबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 26, minimum 18, and humidity level 49%। और by the way, throughout the weekend बारिश है और लाहौर में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, बट लेट्स सी मौसम कैसा रहता है मज़ीद आने वाले दिनों में और मुख्तलिफ जगहों में क्या बारिश होती है या नहीं, ये तो इस वीकेंड पे पता चल जाएगा। सो लाहौर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 21, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 71%। और सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 21, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%। सो आज क्लाउडी वेदर है, पार्टली क्लाउडी कह सकते हैं, और उम्मीद है कि बाकी के जो रोज़े, आज चूँकि 17 रमज़ान है तो बाकी के जो रोज़े हैं वो भी ज़रा बेहतर तरीके से ही गुजर जाएंगे। और स्टॉक एक्सचेंज की ज़रा अपडेट के बारे में बात करें तो 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, ओके। और पहली बार 67,000 पॉइंट्स की सतह अबूर 100 इंडेक्स बढ़कर 67,165 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है, ओके। सो इसके अलावा कुछ और मज़ीद अपडेट्स की बात करें तो जनाब ICC वफ्द की मोहसिन नकवी से मुलाकात, सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल, और सिलेक्शन कमेटी ने बाय द वे कप्तान के लिए बाबर आजम का नाम भेज दिया है। दूसरी तरफ आपको पता ही है कि शाहिद खान आफरीदी काफ़ी ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि उनका जो दामाद है वो ही कैप्टनसी को संभाले, बट एक्चुअली सिलेक्शन कमेटी पर भी तो बात आती है। हतमी फैसला जो है वो चेयरमैन PCB करेंगे, और मुझे वाइब आ रही है कि शायद बाबर आजम जो है वो दोबारा से कैप्टनसी को संभाल लें, ओके। सो फिलहाल अभी एक अदर ट्रैक करूंगी मैं प्ले आप सब लोगों के लिए, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। मजीद आज की अपडेट्स जो कि बाकी हैं वो भी शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ जारी और सारी रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, और कुछ चीज़ें तो समहाउ डिस्टर्बिंग होती हैं और कुछ चीज़ें आपको एंटरटेनिंग लगती हैं, और तो समहाउ हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं। कुछ पर्सनल पिक्चर्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स वो भी शेयर कर रहे होते हैं। और जब एक्चुअली अंबानी के वो बेटे की शादी हुई तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मीम्स बनाई कि नज़र सिर्फ हमें ही लगती है और नज़र इनको क्या नहीं लगती। सो ये तो खैर कुछ फ़नी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली पिछले ही दिनों एक मैं इन्फ्लुएंसर जोड़ा है जिसके बारे में मैं देख रही थी कि वो सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमारा फेवरेट कपल था और इस कपल को हम बहुत अडोर करते थे। सो बेसिकली नज़र तो बरहक है, नज़र लगती है, और शायद इस कपल को जो है वो नज़र लगी। बहुत सारे मैं उसके कमेंट्स पढ़ रही थी उस पोस्ट के, और हर बंदे ने इनफैक्ट यही बात की हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद कुछ अपने हैप्पी मोमेंट्स लोगों को दिखाना इसलिए भी चाहते हैं कि वो शायद लोगों को बताना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में खुश हैं, मुतमईन हैं, इत्मीनान में हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक चीज़ जो कि हम बहुत ज़्यादा बल्कि ऑब्जर्व करते हैं कि हम काइंड ऑफ अनहैप्पी जनरेशन है शायद। बहुत सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है।
पर एक्चुअली हम जहाँ पर इतना कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, जब एक चीज़ हमारे पास आ ही चुकी है, हमें तोहफे में मिल ही चुकी है, जैसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, सो ये चीज़ जब हमारी एक्सेस में है तो इसको किस हद तक अवॉइड किया जा सकता है, किस हद तक हम इसको अपने आप से साइड पे कर सकते हैं, हम कितना इसको अवॉइड करेंगे कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सामने ना आए। बट टू सम हाउ हमारी ये चॉइस पे है, हम बाय चॉइस इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई ये मैंडेटरी तो है नहीं कि अगर हमने इसको इस्तेमाल ना किया तो हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी में अधूरापन रहेगा। अधूरापन भी हमने खुद ही बनाया हुआ है। सोशल मीडिया का जो एक इन्फ्लुएंस है वो भी अपनी ज़िंदगी में खुद ही उसको शामिल किया हुआ है, और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी जो भी हमारी होती है उसको भी हमने खुद ही बाय चॉइस रखा है। सो जब हम बाय चॉइस एक चीज़ को कर रहे हैं तो फिर इस चीज़ के बारे में हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि यार अपनी चीज़ें हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। जब एक बाय चॉइस काम कर रहे हैं तो अगर हम कुछ भी दिखा रहे हैं तो वो बाय चॉइस ही है सब कुछ। तो मेरा ख्याल है कि नज़र बरहक है इस बात में, तो हम कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकते, कोई दूसरी राय है ही नहीं। बट हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, और अगर एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है तो उसको किस तरह से कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरों की ज़िंदगियों में कोई एक मेजर चेंज लेकर आ सकें। हमारा कोई एक्सपीरियंस, हमारी कोई बात, हमारा कोई एक लफ्ज़ भी अगर किसी की ज़िंदगी में तब्दीली की वजह बन रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर यूजेज है। और दूसरी तरफ ये है कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक फेक भी है, क्योंकि हम जो एक्चुअली हैं वो दिखाते नहीं हैं, और जो दिखाते हैं वो हम करते नहीं हैं। सो इस चीज़ का क्या किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है कि यार जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो एक्चुअली ऐसे होती नहीं है। बहुत सारे जो स्टार्स हैं, बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो शायद अब इसको अपनी जॉब समझ के कर रहे हैं, और जो एक्चुअली चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो होती नहीं है क्योंकि उनकी जॉब का हिस्सा है। लिहाजा हर वो चीज़ जो दिखती है, हर वो चीज़ जो हमें बहुत ही स्पार्कलिंग लगती है, सो उस स्पार्कलिंग चीज़ के पीछे कितनी हार्डशिप्स हैं, कितनी मेहनत है, और उसके पीछे क्या कुछ ऐसा है कि जिस चीज़ की वजह से इंसान अपने आप को मुश्किलात के सफ़र से गुजारता है और फिर वो चीज़ दिखाता है। सो हम हर तस्वीर के, जैसे कहते हैं ना कि दो रुख हैं, तो हर तस्वीर के दो रुख हैं। हम सिर्फ एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख हम शायद इसलिए नहीं देखते कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद करना चाहते हैं कि हमें रियलिटी का वो हिस्सा नज़र ना आए जो तल्ख है। हम सिर्फ वो चीज़ देखना चाहते हैं जो ईज में लेकर जाती है, या जो एक बहुत ही स्पार्कलिंग है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत आपको लाइट फील कराती है। सो हर तरह से हमें अपनी चीज़ों को हकीकत की जो एक हकीकत का पैमाना है उसको देखते हुए परखना चाहिए, ना कि हमें ऐसे ही कोई बात कर देनी चाहिए कि फलाने को नज़र नहीं लगती, हमें ही नज़र लगती है। नज़र सबको लगती है, बट कौन किस चीज़ को किस तरह से देखता है, किस तरह से लेता है, ये इंसानों पे डिपेंड करता है। सो एट द एंड बात सिर्फ इतनी ही करना चाहूँगी कि हम ये लोग जो कुछ इन्फ्लुएंसिंग लोग होते हैं या जो कुछ प्रोमिनेंट लोग होते हैं, जो कुछ वो दिखा रहे होते हैं, वो हमारी एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहे होते हैं। उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है, हम इतना सा भी अगर उसका अंदाज़ा लगा लेना तो मेरा ख्याल है कि फिर हम बहुत कुछ ऐसे फैंटसाइज नहीं करेंगे, आइडलाइज नहीं करेंगे कि अच्छा हमें ये करना है तो वो करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो चीज़ों को हकीकत के रूप में देखने का अगर हम अपने आप को आदी बना लेंगे ना, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। खैर अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मज़ीद करते हैं आपको ज्वाइन, और कुछ बातें जो आप मुझसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं 4471 पर। All right, more music. Let's try to welcome back once again 12:47 on the dial. और अब वक्त है कि आप सब लोगों को गुड बाय मुझे कहना है, बट जाते जाते एक
छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो ये कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप जब कभी भी कोई भी काम कुछ भी मेहनत के साथ करते हैं और पूरी एफर्ट्स लगा के करते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करें और अपनी उस एफर्ट को ट्रस्ट करें, और जो आपने किया है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा। और आपकी सराउंडिंग से वो सारी पॉजिटिविटी आप गैदर कर सकेंगे अगर आपका अपने ज़ात पे यकीन होगा और जो आप कर रहे हैं उस चीज़ पे यकीन होगा। लिहाजा कभी हम अपने आप को सवाल करना शुरू हो जाते हैं ना कि पता नहीं हमसे क्यों ऐसी गलती हो जाती है या हम क्यों ऐसा कर जाते हैं। सो ये बेसिकली थोड़ा सा अपने आप को हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो इस तरह के सवालात करते हैं। लिहाजा बहुत सारे सवालात अपने आप से करना सही है, बट ऐसे सवालात जो आपकी पर्सनालिटी को ही एक क्वेश्चन मार्क बना दें, सो उससे अवॉइड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बिलीव करना शुरू कर दें। खैर, इस ज़बरदस्त ट्रैक के साथ छोड़े जाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 101.9